हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग चैप्टर, लेसन नंबर 5, मोर ऑन अडोबी फोटोशॉप CC PS। बच्चों, अडोबी फोटोशॉप एक पॉपुलर इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे डेवलप किया था लीडिंग कंपनी सॉफ्टवेयर ने। ये है अडोबी कॉर्पोरेट फॉर विंडोज़ और मैक OS। बच्चों, इसे ओरिजिनली क्रिएट किया था दो ब्रदर्स थॉमस नॉल और जॉन नॉल ने इन 1987। तब से हम अडोबी फोटोशॉप सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग इमेज एडिटर। बच्चों, इसमें हम कई सारी थिंग्स को परफॉर्म कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप को यूज़ किया जाता है इमेज की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए, रीटच देने के लिए, फ़ोटोग्राफ्स को, ग्राफिक्स को क्रिएट करने के लिए, या फिर किसी इमेज को मॉडिफाई करने के लिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि हम अडोबी फ़ोटोशॉप को कैसे स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम जाते हैं स्टार्ट बटन पर और इसके मेन्यू में हम क्लिक करते हैं अडोबी फ़ोटोशॉप CC पर। अब हमारे पास अडोबी फ़ोटोशॉप CC की प्रोग्राम विंडो ओपन हो जाती है हमारे स्क्रीन पर। चलिए अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फोटोशॉप विंडो। इसमें सबसे पहले आता है एप्लीकेशन बार। ये लोकेटेड होता है बिल्कुल टॉप पर। ये वर्क स्पेस स्विचर, स्क्रीन मोड और दूसरे एप्लीकेशंस को कंट्रोल करता है। यहाँ पे ये सभी लोकेटेड होते हैं। सेकंड आता है मेन्यू बार। मेन्यू बार लोकेटेड होता है बिलो द एप्लीकेशन बार और ये शो करता है डिफरेंट ऑप्शंस जैसे कि फाइल, एडिट, इमेज लेयर एक्सेट्रा। फिर आते हैं बच्चों ऑप्शन बार। ऑप्शन बार कंटेन करता है ऑप्शंस फॉर द करंटली सेलेक्टेड टूल। डॉक्यूमेंट विंडो ये डिस्प्ले करता है फाइल जिस पर हम अभी करंटली वर्क कर रहे हैं। टूल्स पैनल, टूल्स पैनल कंटेन करते हैं अलग अलग टूल्स जिसकी हेल्प से हम एडिटिंग करते हैं। फिर आते हैं कोलैप्स टू आइकन्स। बच्चों, इसे यूज़ करते हैं हम टू हाइड द पैनल और रिड्यूस द आइकन्स। इसके बाद आता है बच्चों पैनल टाइटल बार। ये लोकेटेड होता है ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन और ये कंसिस्ट करता है कलर, स्विच और स्टाइल ऑप्शंस को। फिर पढ़ते हैं बच्चों पैनल्स। ये सुपरवाइज और मॉडिफाई करता है हमारे वर्क को विद पैनल्स। ये कंट्रोल करता है कलर, ब्राइटनेस एक्सेट्रा। इसके बाद आता है वर्क स्पेस। ये मेन एरिया होता है जहाँ पे हम अपनी इमेज को क्रिएट करते हैं या फिर एडिट करते हैं। और लास्ट में आता है स्टेटस बार। ये लोकेटेड होता है एट द बॉटम ऑफ द प्रोग्राम विंडो और ये डिस्प्ले करता है स्टेटस ऑफ द डॉक्यूमेंट। चलिए अब हम पढ़ते हैं अडोबी फोटोशॉप टूल्स पैनल। बच्चों, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फोटोशॉप विंडो हमारे को अवेलेबल होता है एक टूल्स पैनल जिसमें अलग अलग टूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी इमेजेस को क्रिएट या फिर एडिट कर सकते हैं। कुछ कॉमन टूल्स होते हैं जैसे रेक्टेंगुलर, मार्क्यू टूल, मूव टूल, लेसो टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, क्रॉप टूल, आई ड्रॉपर टूल एक्सेट्रा। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि हम फोटोशॉप में कैसे वर्किंग करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम एक इमेज को ओपन करेंगे। इसके लिए हम फाइल ऑप्शन पर जाएंगे फ्रॉम द मेन्यू बार और लिस्ट में से हम जो भी हमें इमेज चाहिए उसे ओपन कर लेंगे। हम इमेज को नेविगेट करेंगे और डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें जो भी हमें इमेज चाहिए होगी उस पर क्लिक करेंगे। हम क्लिक करेंगे ओपन पर और सिलेक्टेड इमेज हमारी फोटोशॉप प्रोग्राम में ओपन हो जाएगी। अब बच्चों चेंजिंग ऑन द स्क्रीन साइज ऑफ द इमेज, फ्रॉम द मेन्यू बार क्लिक ऑन द इमेज ऑप्शन। यहाँ पर इमेज साइज अपीयर होगा और हम उसमें क्लिक करेंगे। जो भी साइज़ हमें इमेज का चाहिए होगा हम डिज़ायर्ड साइज़ को उसके विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग टाइप करेंगे। सेलेक्ट करेंगे द रीसैम्पल चेक बॉक्स अगर ये सेलेक्टेड नहीं है और इसके बाद क्लिक करेंगे ओके पर। हमारी फाइल रीसाइज हो जाएगी। चेंजिंग द कैनवस साइज ऑफ द इमेज, अगर हमें बच्चों कैनवस का साइज़ चेंज करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे मेन्यू बार में
और क्लिक करेंगे इमेज ऑप्शन पर। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कैनवस का साइज़ और कैनवस साइज़ डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इसमें हम रिक्वायर्ड डायमेंशंस को एंटर करेंगे और क्लिक करेंगे ऑन द मिडिल एंकर पॉइंट इन द एंकर सिलेक्शन। यहाँ से हमारा कैनवस का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा जो हमने सेटिंग्स की हैं। बच्चों, अब पढ़ते हैं सिलेक्शन टूल इन फोटोशॉप। बच्चों, फोटोशॉप के अंदर हम जब भी किसी इमेज पे वर्क करते हैं उससे पहले हमें उसे सेलेक्ट करना होता है या उसके किसी पोर्शन को सेलेक्ट करना होता है। बच्चों, फोटोशॉप हमें प्रोवाइड करता है वैरायटी ऑफ सिलेक्शन टूल्स। सेलेक्टिंग विथ मैजिक वैन टूल, ये टूल यूज़ करता है सेलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ आइडेंटिकल कलर्ड पिक्सेल्स को और ये बेस्ट सुटेबल होता है फॉर सॉलिड कलर बैकग्राउंड। इसके बाद आता है बच्चों सिलेक्टिंग विद मार्क्यू टूल। मार्क्यू टूल ये यूज़ करते हैं हम टू सेलेक्ट द सेगमेंट्स ऑफ एन इमेज जो कि रेक्टेंगुलर या इलिप्टिकल साइज़ की होती हैं। रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, इसके लिए हम क्लिक करते हैं रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल पर और इसके बाद इमेज पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं हम ड्रैग करते हैं ताकि हम उसका एक रेक्टेंगुलर पोर्शन सेलेक्ट कर सकें। बच्चों, इसके बाद आता है इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। इलिप्टिकल मार्क्यू टूल के लिए हम इसको क्लिक करके इमेज पर ड्रैग करते हैं और हमारा एक इलिप्टिकल मार्क्यू टूल की हेल्प से एरिया सेलेक्ट हो जाता है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सिलेक्टिंग विद लेसो टूल्स। बच्चों, कई बार हमें एक फ्री फॉर्म सिलेक्शन करनी होती है जिसमें हम एक इरेगुलर सिलेक्शन करते हैं, ना कि एक पर्टिकुलर शेप में, जैसे कि रेक्टेंगल या इलिप्टिकल शेप में उसे सेलेक्ट करते हैं। ऐसे इरेगुलर सिलेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं लेसो टूल को। बच्चों, लेसो टूल के लिए हम क्लिक करते हैं लेसो टूल के ऊपर और फिर क्लिक और ड्रैग करते हैं इमेज के उस पर्टिकुलर पोर्शन पे जिसे हमें सेलेक्ट करना है। अब ड्रैग करते हैं सिलेक्शन को टू द बिगनिंग और रिलीज़ कर देते हैं अपने माउस बटन को और हमारा सिलेक्शन फिनिश हो जाता है। बच्चों, इसके बाद आते हैं पॉलीगनल लेसो टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल। अब हम पढ़ेंगे यूजिंग द क्रॉप टूल। बच्चों, क्रॉप टूल जो होता है फोटोशॉप प्रोग्राम में, इसे हम रिमूव करते हैं इमेज के एक सर्टेन पार्ट को। इसे ओपन करने के लिए हम सबसे पहले इमेज पर जाते हैं। जो एरिया हमें क्रॉप करना होता है उसको हम क्लिक करते हैं और हम क्लिक करते हैं क्रॉप टूल को फ्रॉम द टूल्स पैनल। अब हम क्लिक और ड्रैग करेंगे माउस को उस एरिया को सेलेक्ट करने के लिए जो पिक्चर हमें रखनी है। बाकी का जो सिलेक्टेड एरिया होता है बॉर्डर के बाहर, ये क्रॉप मार्क्यू टूल की हेल्प से हम सेलेक्ट करते हैं। अब हम एडजस्ट कर सकते हैं साइज ऑफ द मार्क्यू बाय ड्रैगिंग एंड रीसाइजिंग हैंडल्स जो कि अपीयर होते हैं मार्क्यू के साथ। डबल क्लिक करते ही